कितना तैयार। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, क्या भारत में चारों ओर से घेरने की नई रणनीति पर काम हो रहा है? क्या हिंद महासागर में चीन सिर्फ कारोबार बढ़ा रहा है या रणनीतिक बढ़त भी हासिल करना चाहता है? क्या बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट और तिस्ता परियोजना महज विकास की कहानी है या इनके पीछे एशिया की बदलती भू राजनीति का बड़ा खेल छिपा है? चीन एक एक कर बंदरगाहों में निवेश कर रहा है। पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार का क्याओ काफ्यू और बांग्लादेश की परियोजनाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रणनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति से जोड़कर देखता है, जबकि दूसरी राय यह है कि इन परियोजनाओं को घोषित उद्देश्य आर्थिक विकास है। अगर हिंद महासागर में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता है तो क्या भारत के सामने नई समुद्री चुनौती खड़ी होगी? क्या भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों पर दबाव बढ़ सकता है? और क्या भारत अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है? आज बहस सिर्फ एक बंदरगाह या एक परियोजना की नहीं, बहस हिंद महासागर में बदलते शक्ति संतुलन की। बहस इस सवाल की कि क्या भारत को अपनी समुद्री रणनीति और तेज करनी होगी? क्या हिंद महासागर में ड्रैगन का विस्तार भारत के लिए नई चुनौती है या भारत के पास इसका मजबूत जवाब पहले से है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। 2013 में ही चाइना ने ये घोषणा कर दी थी कि वो अगले कुछ सालों में कई युद्ध लड़ेंगे, जिसमें पहला युद्ध ताइवान के लिए, दूसरा स्पार्टले आइलैंड के लिए, तीसरा भारत के अरुणाचल प्रदेश के लिए, चौथा मंगोलिया के लिए और पांचवा रशिया के लिए। अरुणाचल प्रदेश उसमें शामिल है। ऐसे ही चाइना ने पूरे एलओसी के ऊपर जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको इस तरकीब से मॉडर्नाइज किया है कि उसमें हार्ड स्टैंडिंग है, जिसमें हर एक में एक इन्फेंट्री यूनिट को स्थापित किया जा सकता है। सिमिलरली चाइना ने मैरीटाइम बाउंड्री में भी भारत को घेरने का प्रयत्न किया है, यानी कि सीपीईसी के अंतर्गत ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का है उसको लेने के लिए, और श्रीलंका का हम्बनटोटा और अफ्रीका का जिबूती, यानी कि ये मैरीटाइम से इंडिया को घेरने के लिए। कि अगर हम चीन की विदेश नीति और उनकी कूटनीति को देखें तो हम पाएंगे कि एक तरीके से एक्सपेंशनिज्म और विस्तारवाद और हेजीमोनी, मतलब स्ट्रेटेजिक दादागिरी की उनकी नीति रही है। अगर हम साउथ चाइना सी में भी देखें तो हम वहाँ पर पाएंगे कि जिस प्रकार से वो वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और बाकी के छोटे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को हैरेस करता रहता है, वही बिहेवियर उसका गालवान में रहा, वही बिहेवियर इंडिया चाइना बॉर्डर फ्रैकास में रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि चीन पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं या ट्रस्ट के साथ आगे चल सकते हैं। दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ। क्या बांग्लादेश अब चीन के रणनीतिक प्रभाव में जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या मोंगला पोर्ट भारत की सुरक्षा के लिए अब एक नया खतरा बन गया है? सवाल नंबर 3, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या चीन भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है? सवाल नंबर 4, तिस्ता परियोजना विकास या सिर्फ सामरिक दबाव बनाने की योजना पर है? सवाल नंबर 5, क्या भारत को अपनी पड़ोसी नीति पर पुनर्विचार दोबारा सोचने की जरूरत है, दरकार है? दर्शकों, अगले घंटे लगातार एक विशेष पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं। चीन की नई रणनीति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिए खबर क्या है, भारत के लिए खतरे की घंटी हम क्यों कह रहे हैं। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाकायदा एक मैप, एक पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं, पूरी एबीसीडी चाइना की नई स्ट्रैटेजी की मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। अपडेट नंबर 1, बांग्लादेश का चीन की ओर बढ़ता झुकाव भारत के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है, समझिए। अपडेट नंबर 2, भारत के लिए नई कूटनीतिक और सामरिक चुनौती चाइना अब पेश करता दिख रहा है। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, मोंगला पोर्ट तिस्ता नई नदी जो प्रोजेक्ट है वो भी भारत के हाथ से चला गया, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी चीन की लगातार नजर है। इस तमाम स्ट्रैटेजी पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जी हाँ, चीन समंदर में कितना खतरनाक भारत के लिए हो गया। दर्शकों, ये मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए, और वो समझिए एक एक लाइन, एक एक रिसर्च ये बताएगी कि चीन हिंद महासागर में किस तरह से भारत को घेरने की कोशिश करा। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं।
और वो ग्राफिक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब वहां पर स्ट्रैटेजी गेन करता चाइना दिख रहा है और भारत ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं। जी हां दर्शकों, समझिए किस तरीके से अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि हिंद महासागर में चीन का प्रभुत्व कैसे बढ़ता जा रहा है। वो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिरकार अब हिंद महासागर में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज गिव द ग्राफिक्स। और वहां पर आप समझिएगा कि चीन ने किस तरह से हमारे पड़ोसी देशों में जाकर वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर दी है। जी हां, आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स आने जा रहा है। जी हां, पहला पॉइंटर आपकी स्क्रीन पर इन्फो नंबर 1। जी हां, इन्फो नंबर 1 पहले आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हिंद महासागर में चीन की जो मौजूदगी है वो बढ़ती जा रही है। चीन समंदर में कितना खतरनाक भारत के लिए, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन्फो नंबर 2 इज ऑन स्क्रीन। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की जो नियमित तैनाती है दर्शकों, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। युद्धपोत पनडुब्बियों और रिसर्च सर्विलांस जहाजों की जो गतिविधि एक्टिविटी भी वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी हम देख रहे हैं। जी हां दर्शकों, इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर भारत के समुद्री क्षेत्र के आसपास चीन की बढ़ती निगरानी भी भारत के लिए एक चिंता का विषय, एक चिंता का सबब है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, मैं आपको पूरा कंटेंट समझा रहा हूं। अब चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है दर्शकों, वो जरा समझिए। इसका एक बाकायदा मैप भी मेरे पास है, वो मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्ट्रैटेजी क्या है पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद एक पूरी डिटेल मैपिंग लेकर आया हूं। मैप के जरिए आपको बताऊंगा चाइना की मौजूदगी कहां-कहां किस किस तरह से बढ़ रही है और भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या स्ट्रैटेजी है चाइना की भारत के लिहाज से। स्ट्रैटेजी नंबर 1, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहां पर वो अपना एक बंदरगाह बनाने जा रहे हैं। जी हां, वहां पर पोर्ट डेवलपमेंट चल रहा है, ऑलरेडी वहां पर काम बहुत हो चुका है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पर भी चाइना की मौजूदगी है। जी हां, चिंगो स्ट्रिंग जो पर्ल्स बना रहा है चीन अपना, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रैटेजी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। म्यांमार का क्याओ कफ्यू जो पोर्ट है वो भी, वहां पर भी चाइना की अब मौजूदगी लगभग समझ लीजिए हो चुकी है। वहां भी चाइना बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है, डेवलपमेंट करने जा रहा है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी नंबर 4, बांग्लादेश के बंदरगाहों और परियोजनाओं में निवेश बहुत तेजी से चाइना का बढ़ा है, वो भी भारत के लिए चिंता का विषय है। और अगली स्ट्रैटेजी क्या है चाइना की, जिसके जरिए वो हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। दर्शकों, इन परियोजनाओं को लेकर भारत चिंतित है, क्योंकि भारत को पता है कि वहां पर निवेश बढ़ने का मतलब है चाइना की भारत के बहुत करीब आ जाना, नजदीकी बढ़ जाना। चीन का बढ़ता प्रभाव भारत को खतरा क्यों है, अगले कंटेंट पर आता है, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, वो भी मैं आपको बताने चाह रहा हूं। जी हां, ड्रैगन के खिलाफ भारत की रणनीति क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि समुद्री व्यापारी मार्गों की निगरानी किस तरह से। खतरा नंबर 1, समुद्री व्यापार मार्गों की निगरानी लगातार भारत को करनी पड़ेगी। चीन का बढ़ता जो प्रभुत्व है, भारत को खतरा क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, खतरा नंबर 2, भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर अब चाइना की नजर रखने की क्षमता बढ़ सकती है अगर वो बांग्लादेश में हमारे बहुत करीब पहुंच जाता है तो। खतरा नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। संकट की हालत में, संकट की स्थिति में समुद्री दबाव बनाने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी भारत के लिहाज से। जी हां, खतरा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, पूर्वी और पश्चिमी समुद्री मोर्चों पर एक साथ भारत के लिए चुनौती चाइना पेश कर सकता है। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, ये बहुत क्रूशियल चीज है और इस पर भी भारत को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर अगर भारत लॉक होता है समंदर के अंदर तो ये हमारे लिए एक 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन है, डबल अटैक सिचुएशन हमारे लिए है। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। ड्रैगन के खिलाफ भारत की रणनीति क्या है। अगर इतना कुछ ड्रैगन करा तो भारत भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। रणनीति नंबर 1, हिंद महासागर में लगातार निगरानी भारत ने बढ़ा दी है, नेवी ज्यादा सजग, ज्यादा चौकन्नी हो गई है। रणनीति नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। नौसेना का आधुनिकीकरण, यानी नौसेना को, नेवी को और मॉडर्नाइज करने की तरफ भारत लगातार बढ़ रहा है। हम बहुत सारे फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां और जो हमारी डिफेंस सिस्टम है समुद्र के, उसको और अपडेट कर रहे हैं। जी हां, रणनीति नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, अंडमान निकोबार में सैन्य क्षमता मजबूत करने पर भी भारत लगातार काम कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, वहां पर भी अपनी स्ट्रैटेजी को हम लगातार सजग करते जा रहे हैं। रणनीति नंबर 4, साझेदार देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी भारत लगातार काम कर रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हां, अगली रणनीति नंबर 5, स्वदेशी युद्धपोत पनडुब्बियां और समुद्री निगरानी क्षमताओं का विस्तार करने पर भारत लगातार कोशिश कर रहा है, भारत लगातार दबाव दे रहा है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। अब आपको बताता हूं मैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति है क्या। एक पूरा मैप